भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी चैनल पर। भारतीय धर्म संस्कृति में जो रक्षाबंधन है, जो भाई की कलाई पर रक्षा बांधने का या रक्षा सूत्र बांधने का जो पर्व है, जो त्यौहार है, वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मायने रखता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है वह भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक तो होता ही है, साथ ही साथ हर्ष और उल्लास का भी होता है। जैसे घर में उस दिन पकवान बनते हैं बहुत सारे, सभी बहनें मायके जाती हैं, भाई जो बहनें मायके नहीं जा सकती हैं उनके पास आते हैं, एक दूसरे को राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं और बहनें भाइयों के माथे पर टीका करती हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये हमारे रिश्ते को और मजबूत करती हैं, भाई बहन के परिवार के प्रेमों को और बढ़ाती हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि राखी 30 को बंधेंगी या 31 को बंधेंगी। आप में से कई सारे लोग पूछे हैं कि दीदी कब बंधेगी, साथ ही भद्रा कब से कब तक लग रही है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। उसके साथ साथ दोस्तों, राखी बांधते समय हमें कुछ सावधानियां भी देखिए बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि लीजिए राखी बांध दी, ठीक है आप ऐसे बांध दीजिए, ऐसे भी होता है। लेकिन कई जो काम होते हैं अगर उनको तरीके से और नियमबद्ध होकर किया जाए तो वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपके साथ इस वीडियो में मैं सारी बातें, आपके सारे प्रश्नों के जवाब शेयर करूंगी। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए रक्षाबंधन मनाते कैसे हैं। वैसे तो देखिए सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं और कैसे भी उसको मनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ महत्वपूर्ण काम कर लेंगी, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगी, तो वह आपके लिए और आपके भाई के लिए और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस दिन भी रक्षाबंधन है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस दिन रक्षाबंधन है और किस समय पर हमें राखी बांधनी है। जिस समय पर भी आप राखी बांध रही हैं, सबसे पहले अगर आप विवाहिता हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप सुहागन हैं, तो देखिए आप अपने 16 श्रृंगार कीजिएगा। 16 श्रृंगार नहीं कर सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सिर्फ बाल एक दिन पहले धो लीजिएगा। मांग में सिंदूर ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। महावर जो कि आलता जिसे बोला जाता है दोस्तों, वो लगाइएगा। उसके बाद नए कपड़े पहन लीजिए, नए नहीं हैं तो पुराने भी आप पहन सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अपने सर पे आपको दुपट्टा ज़रूर से ज़रूर रखना है, यानी कि आप साड़ी पहन रही हैं तो सर पे पल्लू रख लीजिए, ना तो आप अपने सर पे एक दुपट्टा रखिए। कभी भी राखी को खाली सिर करके नहीं बांधते हैं। पहला नियम ये है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए कि राखी को कभी भी खाली सिर करके नहीं बांधते हैं। जो कुंवारी बहनें हैं वे भी अपने सर पर दुपट्टा ज़रूर रखें या कोई कपड़ा रख लें। दूसरी बात, अगर आप भाई की राखी बांध रही हैं तो कभी भी भाई को खड़ा करके राखी नहीं बांधते हैं। ये दूसरा नियम है, आप ज़रूर से ज़रूर जान लीजिए दोस्तों। जब भी आप अपने भाई की राखी बांधें, भाई को किसी चौकी पे, कुर्सी पर, किसी बिछावन पर बिठा लीजिए और उसके बाद भाई के सिर पर भी एक कपड़ा ज़रूर डाल दीजिए। कोई तौलिया डाल दीजिए, कोई रुमाल डाल दीजिए, भाई के सर पर भी ज़रूर डालिए। तो सिर खाली करके ना राखी बांधिए और ना ही राखी बंधवाइए, ठीक है। राखी के लिए देखिए एक थाल तैयार कर लीजिए। थाली में आप राखी रख लीजिए, एक देसी घी का दीपक जला लीजिए, उसमें रोरी और कुमकुम, अक्षत, हल्दी, ये सभी चीज़ें रखिए। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। जब भी आप किसी को तिलक करें, कि जब भी आप किसी के टीका लगाएं, तो देखिए हम कुमकुम और हल्दी दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों ही चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। उसके बाद उसमें राखी भी रखिए, कुछ मिष्ठान भी आप रख लीजिए। अगर मीठा नहीं है, कोई मिठाई नहीं है दोस्तों, तो आप उसमें बताशे रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, ठीक है, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद भाई को कहीं पर भी चौकी पे बिठाइए। आप चाहें तो देखिए वहाँ चौक भी पूर सकती हैं। चौक कैसे पूरते हैं उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो एक चौक पूर लीजिए, उस पर चौकी या बिछावन बिछा करके भाई को बिठा लीजिए। लेकिन अगर चौक नहीं पूर सकती हैं तो कोई बात नहीं, आप भाई को कुर्सी पे बिठाइए, बिछावन पे बिठाइए और बिठा कर ही भाई के हाथ में राखी बांधिए। सबसे पहले आप अपने राखी का जो थाल है दोस्तों, उसे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में जाइए। सबसे पहली राखी जो आप बांधेंगी वह गणेश भगवान को बांधिए। अगर गणेश भगवान आपके घर में नहीं है तो फिर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को,
ठाकुर जी को, जो भी ठाकुर जी आप पूजते हैं, जो भी भगवान की पूजा आप करते हैं, उन सबसे पहले राखी उन्हीं को बांधी जाती है। याद रखिए, आप अपने घर में राखी बांधना तभी शुरू कीजिए, पहली राखी आप भगवान को बांधिए, ठीक है। लेकिन गणेश जी को बांधती हैं तो वह उत्तम माना जाता है, क्योंकि जो गणेश जी होते हैं दोस्तों, वह विघ्नहर्ता होते हैं, हमारे परिवार का, हमारे भाई के विघ्नों का, सबका नाश करते हैं और देवों में सर्वप्रथम होते हैं। तो कोशिश कीजिए आपके पास गणेश जी हो, गणेश जी की कोई प्रतिमा हो। गणेश जी नहीं है तो फिर आप लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को राखी बांध दीजिए, लेकिन गणेश जी को बांधना शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए, आप अपने भाई के माथे पर तिलक कीजिए, तिलक के बाद उसको अक्षत लगाइए, उसकी आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद आप एक लोटा जल भी थाली में ज़रूर रखिएगा दोस्तों, और जल को अपने भाई के दोनों पैरों के साइड में थोड़ा थोड़ा सा, मान लीजिए एक एक चुटकी सा छिड़क दीजिएगा। उसके बाद ही आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधिएगा। राखी बांधने के बाद मीठा ज़रूर खिलाइएगा। और कुछ भाई मैंने देखे कि खाते नहीं हैं, कहते हैं नहीं 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 आपको खाना है, इससे दोष मिटता है। तो मीठा आपको ज़रूर से ज़रूर खाना है, चाहे थोड़ा सा ही आप लीजिए, उंगली से चख लीजिए, लेकिन आप चखिए ज़रूर, ऐसे छोड़ते नहीं हैं, ये अपशगुन माना जाता है, ठीक है। जब भी आप राखी बांधें उसके बाद या राखी बंधवाएं, उसके बाद देखिए, आप अगर आपकी भाभी हैं तो आप भाभी को भी राखी बांधिएगा, ठीक है। और भाई अपनी बहनों को गिफ्ट ज़रूर दें, चाहे आप 1 रुपया दीजिए, लेकिन उसी समय अपनी बहन के हाथ पर आपको शगुन ज़रूर रखना है। वह उपहार होता है दोस्तों, वह शगुन होता है। देखिए, उसे देना और लेना बेहद ज़रूरी होता है धार्मिक दृष्टि से भी। तो अपनी बहन को चाहे आप 1 ही रुपया दीजिए, उस समय आप अपनी बहन को शगुन उनके हाथ में, उनकी थाली में ज़रूर से ज़रूर रखिए। करते हैं शादीशुदा बहनों की। अगर आपकी बहन शादीशुदा हैं, आप सुहागन हैं और आपकी ननद आई हैं, तो देखिए आप उनको बिंदी और सिंदूर, ये 2 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर उपहार में दीजिए। आप उनको और कोई भी सामान दे रही हैं, कोई भी गिफ्ट दे रही हैं, उपहार दे रही हैं, नगदी दे रही हैं, वो ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप उनको देखिए बिंदी और सिंदूर ज़रूर दें। साथ ही साथ जो बहन बेटियां होती हैं दोस्तों, उनको बिछियों का दान करना बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बेटी को दान करने से दान में बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है, इसीलिए हमें अपनी बहन बेटियों को देखिए दान भी करना चाहिए। वे आपके घर लेने नहीं आती हैं दोस्तों, सिर्फ त्यौहार है, इस बहाने से आपके घर आती हैं, आपको दुआएं देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं जो विवाहित बेटियां होती हैं। जो मायके से बिछिया मिलते हैं, उनसे सुहाग में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में माना जाता है। तो देखिए, आप कोशिश कीजिए इस रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन ही नहीं, प्रत्येक बार जब भी आपकी विवाहित बेटियां आएँ, आपकी ननदें आएँ दोस्तों, और आप भी अपने मायके वालों से कहिए, देखिए उनको बिछिया ज़रूर से ज़रूर दान कीजिए, ठीक है। बिछिया आप नहीं दे सकते, बिछिया थोड़े महंगे आते हैं, पैसों में आते हैं। 2 से 3 नंदे हैं, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी हमारी 3 नंदे हैं, हम नहीं दे पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप बिछिया नहीं दे पा रही हैं तो एक बार एक को दे दीजिए, फिर अगली बार एक ननद को दे दीजिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो। लेकिन बिंदी और सिंदूर आप देखिए ज़रूर दान कीजिए, ठीक है। अगर आप साड़ी दे रही हैं तो साड़ी में भी देखिए बिंदी और सिंदूर आप ज़रूर रखिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जो रक्षाबंधन है वो किस तारीख को मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वह सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। सन 2023 में इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर के थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि इस बार पूर्णिमा तिथि 30 तारीख को सुबह 10:58 से शुरू हो जाएगी, जो कि 31 तारीख की सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन दोस्तों, इस बार 30 तारीख को पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा काल भी शुरू हो रहा है। जो भद्रा होती हैं दोस्तों, एक तो वह स्वभाव से गर्म होती हैं, और दूसरा रावण जो था उसने भी अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी, जिससे कि उसका विनाश हो गया था। इसीलिए भद्रा काल में ऐसे शुभ काम नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो जो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त इस बार माना जाएगा भद्रा की वजह से दोस्तों, और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ साथ साथ कि जो भद्रा है वह 30 तारीख को रात में 9 बजे समाप्त हो रही हैं, यानी कि सुबह शुरू हो जाएंगी और रात्रि में ख़त्म होंगी। तो इस बार राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह 30 तारीख की रात 9:02 से 31 तारीख की सुबह 7:05 तक रहेगा, ठीक है। आधा रात में रहेगा और सुबह में शुभ ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा। लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, अगर आपके यहाँ राखी बांधने से पहले देखिए व्रत रखा जाता है। मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। कुछ बहनें होती हैं जो व्रत रखती हैं और भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही भोजन करती हैं या पानी ग्रहण करती हैं, जो भी है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो मैं आपको कहूँगी कि आप 31 तारीख को सुबह में राखी बांधिए,
क्योंकि देखिए पूरा दिन आप व्रत रहेंगी, भद्रा की वजह से नहीं बांध पाएंगी राखी, और रात्रि में जब 9 बजे जा कर के भद्रा ख़त्म होंगी तब राखी बांधेंगी, व्रत खोल लेंगी तो परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो आप राखी बांधें वह 31 तारीख की सुबह में राखी बांध दीजिए, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार शुभ मुहूर्त भी 31 तारीख की सुबह ही है। वैसे तो रात में भी है दोस्तों, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर आप 30 तारीख की रात में 9 बजे के बाद राखी बांध दीजिए। जैसे कि आपके भाई को कहीं जाना है, या आप नहीं जा पाएंगी इतनी सुबह, या आप रात्रि में ही पहुंच गई हैं, तो फिर आप ऐसे कर सकती हैं। लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन होगा, यही कहना होगा कि आप 31 तारीख की सुबह में राखी बांधें। हमारी तरफ अगर देखा जाए तो जो राखी बांधी जाएंगी दोस्तों, वह 31 तारीख की सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही, यानी कि 7:05 से पहले 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे राखियाँ बांधी जाएंगी। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2 शुभ मुहूर्त में आपको बता चुकी हूँ। 30 तारीख की रात को 9:02 से 31 तारीख की सुबह 7:05 तक है। तो आप रात में राखी बांध दीजिए या फिर आप सुबह में राखी बांध दीजिए। वैसे आप 31 को बांधेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समय के हिसाब से भी। इसके साथ जो सूर्य उदय होने के बाद जो कार्य किए जाते हैं वह बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं और लाभदायक होते हैं। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइए, कोशिश कीजिए कि आप 31 तारीख को ही राखी बांधें। उसके साथ ही वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर उपयोगी रहा हो तो वीडियो में के कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। उसके साथ ही कोई सुझाव है, कोई शिकायतें हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।